गुड इवनिंग बच्चों। ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर पोलिनोमियल लेक्चर 7 टुडे विल बी स्टार्ट अ पोलिनोमियल लेक्चर 7। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, आप लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम। ओके, तो साउंड एंड वॉइस आर क्लियर। ओके, दच, वंदना, सुधीर, साहिल, वेरी गुड। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें, वॉइस एंड साउंड आर क्लियर। ओके, एंड पिक्चर आर क्लियर। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम, ठीक है, पहले अच्छे से समझना है। चलिए, दस सिंह ने क्लियर, श्रेया ने भेजा है क्लियर। ओके, तो पहले फैक्टर के बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज अ फैक्टर, तब फिर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर जैसे आप क्लास 6 से भी पढ़ते आ रहे हो, तो फैक्टर पहले होता क्या है उसके बारे में समझ लें। ठीक है, ये तो है इंग्लिश वर्जन। ठीक है, इट मीन्स हम लोग समझेंगे कि जैसे 4 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, यानी 1 2 4 एनी नंबर जिससे डिविजिबल हो, यानी फैक्टर का दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं डिविजिबल। और जब डिविजिबल होगा तो देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 0, इसीलिए फैक्टर थ्योरम बना। रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। अगर कोई भी नंबर उसका फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। वाई, पहले जान लेते हैं ऐसा क्यों और कैसे, हाउ ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे 4 नंबर है, तो अगर उसके फैक्टर से हम लोग डिवाइड करें 1 से, तो 1 4 जा 4, सो रिमाइंडर इज क्या हुआ, 0। देन अगन हम लोग जानेंगे फिर 2 इज द फैक्टर, तो सो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 4 का, तो 2 2 जा 4, सो रिमाइंडर इज क्या हुआ, फाइनली 0। अगेन 4 से करते हैं, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, तो फाइनली रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर का मतलब फाइनली रिमाइंडर इज ऑलवेज 0, यानी जो भी लेना है वो रिमाइंडर ऑलवेज आप 0 ले सकते हैं। बट रिमाइंडर थ्योरम में आप ये नहीं कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है 0 ही होगा, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फैक्टर थ्योरम में यानी फैक्टर जो होते हैं वो ऑलवेज रिमाइंडर 0 होंगे। तो क्लियर है इतना कि फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं, ऑलवेज अनदर नेम इज डिविजिबल एंड रिमाइंडर इज 0 फाइनली। सो तब हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? ओके, रिप्लाई मी, से यस या नो ऑल ऑफ अ स्टूडेंट फास्ट। ठीक है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बन्ना चौरसिया ने बोला है क्लियर, अक्षय सिंह ने वेरी गुड, श्रेया ठीक है। चलिए, दत्त सिंह ने बोला सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, तो अपने मोबाइल में चेक करिए, बाकी सबका ठीक है। मोबाइल से भी कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं साउंड का, जो अपना ध्यान में रखना है। ओके, चलिए साई। तो अब बच्चों हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम। क्या
ओके, फाइनली क्लियर। जी ओके, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइन प्रॉब्लम थी, अब सही हो गए हैं। तो अब आप फिर से समझिए कि क्या होते हैं फैक्टर थ्योरम। तो मैंने बोला कि फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं। तो लेट fx be any polynomial degree 1 and be real constant such that fa equal to 0, तो x minus a is factor of fx, then remainder is 0। इसी को नोट करना है। व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम, क्यों बनाया गया फैक्टर थ्योरम, उसको समझ लेते हैं। नोट करना है बच्चों, व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम। If x minus a is a, in own language कैसे समझे, इजी मेथड से फैक्टर थ्योरम को, और फिर इसको प्रूफ करेंगे वाई ऐसा क्यों होता है, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्यों बना, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, देन फाइनली रिमाइंडर इज क्या होगा, फाइनली रिमाइंडर इज fa। ठीक है, फाइनली रिमाइंडर इज fa, बट fa इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया किसी भी टर्म का जो फैक्टर होता है वो ऑलवेज डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही बताया, एक अनदर एग्जांपल से सीखेंगे, जैसे 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 6, तो ये नहीं एनी नंबर डिविजिबल, देन रिमाइंडर इज 0। जैसे फॉर 1 6 जा 6, देन रिमाइंडर इज 0। 2 3 जा 6, देन रिमाइंडर इज 0। तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, यानी जिसका फैक्टर होता है ऑलरेडी रिमाइंडर इज क्या होंगे 0। और अनदर नेम इज मैंने बताया डिविजिबल, ऑलरेडी कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है। जब भी डिविजिबल हो सकते हैं ऑलवेज रिमाइंडर इज 0। तो उल्लू बनाएगा दो तरह का, वहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा कि फैक्टर है, तो फैक्टर नहीं है तो क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, ऑल्सो फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज क्या 0, फैक्टर थ्योरम का काम है। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, रिमाइंडर, इसीलिए सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है। जब तक हम रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझेंगे तो फैक्टर थ्योरम नहीं समझ पाएंगे। अब कैसे इसको प्रूव कर लेते हैं, वाई रिमाइंडर इज 0, यानी fa इक्वल टू 0, वाई क्यों। वेरी गुड पल्लवी पांडे। तो बच्चों रिप्लाई में सेयसियानो क्लियर हुआ कि फैक्टर थ्योरम हम लोग कैसे नोट करेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अनदर पार्ट, कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x माइनस a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू a, fx है, तो पुट करेंगे x की वैल्यू a, देन fa इक्वल टू रिमाइंडर ऑलवेज क्या 0, देन fa इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। चलिए पल्लवी पांडे फिर से समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए सुधीर यादव और श्रवण संदीप, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग समझेंगे, फाइनली उसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल में भी हम लोग समझ सकते हैं और वैल्यू में भी समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग वैल्यू को करें। ठीक है, सो फाइनली हम लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों कि हम लोग कैसे समझते हैं और इसको प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, करें x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx,
यानी x माइनस a को डिवाइड किया जा रहा है आपको fx से, ऐसे, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। तो फाइनली क्या आया, ये क्या होता है कोशिएंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ये क्या हो गया डिवीजर, फाइनली ये क्या हो गया कोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, फैक्टर को इजी थ्योरम द्वारा कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए वन टाइम अगेन, चलिए कैसे समझते हैं, ठीक है। श्रेया मिश्रा, वेरी इजी, ध्यान में रखना है, तो कैसे करेंगे। फाइनली डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब डिविडेंड क्या है आपका fx, डिवीजर क्या है x माइनस a, कोशिएंट q प्लस, अब फाइनली जब भी फैक्टर होता है ऑलवेज हम लोग कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली f x की वैल्यू पुट करेंगे a, x की वैल्यू a, अब यहाँ x की वैल्यू a पुट करें तो a माइनस a इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर 0, देन 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ए इक्वल टू 0, फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन बनाने हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या लाना है 0, प्रूफ भी करना है तो रिमाइंडर क्या लाना है 0 लाना है, ओके। तो इतना हमेशा ध्यान देना है कि फैक्टर थ्योरम में हमेशा रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेके बनाना है, यानी क्या कहता है थ्योरम या फॉर्मूला क्या कहता है, तो अभी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझेंगे इसको ना सिस्टमैटिक ढंग से कि हम लोग को फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो डिविजिबल, और डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0, तो वेरी सिंपल, ओके। चलिए सभी लोगों ने बोला कि क्लियर हो गया सर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हम लोग कैसे करेंगे और कैसे वैल्यू पे ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस पे ध्यान देना है बच्चों। देखिए फाइनली यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम fx is divided x minus a, then remainder will be fa, let qx be the quotient, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। कैसे हम प्रूफ अभी कराए हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम fx is divided by x minus a, then remainder will be fa, let qx be the quotient and then we can write क्या fx x minus a, यानी डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, देन fe इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू एक्स, वैल्यू पुट किया जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लिख सकते हैं, यानी ये है डिविडेंड, डिवीजर
quotient and finally remainder equal to 0। ठीक है, तब हम कह सकते हैं ax माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ qx। ठीक है, और इसका उल्टा कन्वर्स, let x minus a is a factor of fx, then we have a polynomial qx such that fx equal to x minus a, and x we get remainder equal to 0, then hence proved। एकदम नोट कर लेना है अच्छे से कि हम लोग कैसे इसके उल्टा में भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन से इसको करेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्या नियम है, डिविजर इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, चलना है अब आपके आगे क्वेश्चन के थ्रू। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ट्राई करेंगे आप लोग। सॉल्यूशन फाइनली करा है, यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, यानी हमको शो करना है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला कि फैक्टर का मतलब क्या, ऑलवेज रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो फाइनली हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, रिमाइंडर। अगर 0 आता है तो हम लोग कहते हैं कि यस इट इज अ फैक्टर, नॉट अ रिमाइंडर इज 0 देन नॉट अ फैक्टर। क्लियर, तो एकदम क्लियर होना चाहिए इसमें कि हम लोग कैसे समझें, यानी व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड व्हाई फैक्टर थ्योरम इज यूजेस फॉर मी, या कैसे हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। फाइनली इस चीज़ को समझना है, तीनों चीज़ को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूजेस क्या है, इसको क्या कैसे हम लोग बोलते हैं। ओके, फाइनली ऐसे समझेंगे। चलिए, तो अमरीश द्विवेदी ने बोला है यस इट इज़ अ फैक्टर, वाई कैसे, हाउ कैसे, वाई क्यों, रिप्लाई मी से यस या नो। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो fx इक्वल टू फाइनली कितना है, 2√2x³ 5√2x² माइनस 7√2। तो हम वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 1, f1, तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ 1 रखेंगे, तो 2√2 इंटू 1 का क्यूब, 5√2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7√2। सो फाइनली f1 इक्वल टू 2√2 1 का क्यूब 1 हो गया, 5√2 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 7√2। Then finally 5√2 and 2√2 adding both, then 5 to 7, 7√2 minus 7√2, then finally
f1 इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इज 0, then we can say about x minus 1 is a factor of these questions. ओके, तो फाइनली अब क्या, रिमाइंडर इज 0, तो कैसे लिखना है अब यहां पे, देन फाइनली रिमाइंडर इज 0, x minus 1 is a factor of fx. ठीक है, यानी यहां पे क्या करना है, डिटरमाइन, और डिटरमाइन मतलब क्या होता है, यहां शो नहीं करना था, यहां डिटरमाइन चेक करना था, तो चेक करना था तो उसमें दोनों आ सकते हैं, यस या नो, तो क्या लिखेंगे, यानी रिमाइंडर इज 0 देन फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो क्या लिखेंगे, यस, यानी आंसर इज क्या होगा, यस फाइनली, यानी x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. चलिए, तो बहुत सारे सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड, I cannot understand Bandha Chaurasia. We put x1 and p1 2 root 5, very good, 0. So factor of, because f1 is 0, that's very good. हाँ सर, पल्लवी पांडे, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, वाई, आप देखिए क्लियर है, रिप्लाई मी. अच्छा सिंह, वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट आर क्लियर, स्क्रीन, रिप्लाई मी से यस या नो. ठीक है, यस, वंदना क्लियर, सुधीर यादव क्लियर, दक्ष क्लियर, ओके. पल्लवी पांडे, वाई स्क्रीन आर नॉट क्लियर, मोबाइल प्रॉब्लम, सो ऑल्सो योर मोबाइल प्रॉब्लम. पल्लवी पांडे, रिप्लाई मी से यस या नो. हाँ, अच्छा सिंह क्लियर, बाकी ममता यादव का क्लियर. तो योर मोबाइल्स आर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट मी प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जस्ट उल्टा इसका क्वेश्चन यही चेंज करेगा एक सिस्टमैटिक ढंग से. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ gx. अब ऑलरेडी फैक्टर दिया गया है, ठीक है, जब फैक्टर गिवन होगा तो रिमाइंडर क्या लेंगे, 0. यही समझना है मैथ्स का, दोनों यानी अपोजिट साइंस, मतलब दोनों मैथ्स में ही होता है, उल्टा का पुल्टा ट्रिक्स चलता है. अभी कहेगा कि फैक्टर, तो फैक्टर है, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0, यही लेना है, इट रिमाइंडर इज 0 लेना है. तो कैसे लेंगे, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, अम्बरीश, साहिल, बंदा इज द राइट आंसर. तो कैसे करेंगे, और फाइनली यहाँ पे देखो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1, देन g1 यही रिमाइंडर होगा इक्वल टू 0, यानी ऑलवेज फॉर्मूला रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी फाइनली रिमाइंडर इक्वल टू 0. ठीक है, यही फैक्टर थ्योरम का कमाल है कि हमेशा रिमाइंडर क्या लेना है, इक्वल टू 0. अब g1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जहां जहां x है वहां हम लोग 1 पुट करेंगे, तो सो फाइनली क्या आ जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1
प्लस के, ठीक है। तो कितना आ गया g1 की वैल्यू, k1 का स्क्वायर k माइनस 3 प्लस k एंड k 2k माइनस 3, यानी फाइनली g1 की वैल्यू आ गई 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू माइनस 3, पॉजिटिव नेगेटिव गो टू पॉजिटिव, k इक्वल टू फाइनली 3/2। सो आंसर इज 3/2। क्लियर? ओके, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। ठीक है, चलिए अच्छे से करना है इसको। कैसे करेंगे हम लोग? पल्लवी पांडे रिप्लाई मी। क्लियर? चलिए श्रेया मिश्रा, ध्यान में रखिए सभी लोग कैसे हम लोगों को करना है इसमें क्वेश्चन को, फैक्टर थ्योरम के। रिप्लाई मी। अच्छा है, वेरी गुड बंदना, वेरी गुड। ओके, चलिए ऑल ऑफ स्टूडेंट आर रिप्लाई मी से नो। हाँ पल्लवी पांडे, चलिए फिर से हम लोग एक बार समझेंगे कि कैसे हम लोगों को करना होता है। पल्लवी, श्रेया एंड ऑल स्टूडेंट आर, जिनको नहीं आ रहा है फिर से समझेंगे। चलिए ममता यादव फिर से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, थर्ड से। चलिए फाइनली जिनको नहीं आ रहा है एक बार फिर से समझे, ममता, पल्लवी, श्रेया, ठीक है, ऑल ऑफ स्टूडेंट फिर से समझेंगे कैसे हमको समझना है। क्या है क्वेश्चन? शो दैट 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, क्या है? 2x क्यूब 5x स्क्वायर 4x प्लस 1। चलिए ठीक है, कैसे समझेंगे? करा है कि 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो मैंने क्या बोला, कैसे चेक करेंगे हम लोग? एक फैक्टर को लाने के लिए रिमाइंडर इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो लिखेंगे से यस, और नहीं तो क्या लिखेंगे? नहीं, नो। लेकिन यहां ऑलरेडी बोला है प्रूव दैट, यानी शो दैट कि दिस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो ऑलरेडी रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन गलत ट्राई किया है। फैक्टर का ऑलवेज मतलब होता है रिमाइंडर 0। एक क्वेश्चन रहेगा चेक या डिटरमाइन, तो उसमें हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटीज कि रिमाइंडर इज 0 आएगा भी, नहीं भी आ सकता है। बट लेकिन जहां पे प्रूव दैट या शो दैट है, फैक्टर है, वहां पे रिमाइंडर ऑलवेज क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे? देखो यहां से सॉल्यूशन, जिनको नहीं आ रहा है, 2x प्लस 1, एक तरीका हम लोग ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और एक तरीका वैल्यू को निकाल के, जैसे हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से समझाते हैं। पहले फर्स्ट मेथड, 2x प्लस 1 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2x क्यूब, जैसे 8 क्लास में आपने डिवाइड मेथड किया था, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। चलिए कैसे डिवाइड करते हैं आप लोग? 2x क्यू है, यहाँ पे 2x1 है, तो और कितने x की जरूरत है? यानी फाइनली x स्क्वायर की। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x में x स्क्वायर का, तो 2x क्यू हो गया। 1 में x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली सिंबल आर चेंज, माइनस यानी पॉजिटिव तो निगेटिव होगा, कैंसल। 5 और 1 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या होगा? 2 2 जा 4, यानी 2x मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, देन फाइनली 4x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x, निगेटिव निगेटिव,
4 माइनस 2x, 2x प्लस 1 सेम है, 1 टाइम फाइनली 1, 2x प्लस 1, देन रिमाइंडर इक्वल टू 0, फाइनली रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो लिखेंगे देन रिमाइंडर इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 is a factor of 2x cube, 5x square, 4x प्लस 1, ऐसे समझना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, यानी रिमाइंडर इज 0, देन हम कहेंगे से यस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो ये क्या था, प्रूव दैट था, तो प्रूव दैट में एकदम रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, ऐसे समझना है। हाँ, वेरी गुड, यस 2x फैक्टर ऑफ px बिकॉज रिमाइंडर इज 0। ओके, वेरी गुड साहिल। पल्लवी पांडे है, यस क्लियर। साहिल वेरी गुड। श्रेया एंड ममता यादव रिप्लाई मी, क्लियर। अब फाइनली क्लियर हो गया कि हम लोग फैक्टर थ्योरम को इजी कैसे समझे। डरना नहीं है मेरे क्लास में, बिल्कुल खेलना है, तो मैथमेटिक्स इज अ माइंड प्लेइंग गेम। ठीक है, अच्छे से समझना है, वेरी इजी कंसेप्ट। चलिए, अच्छा सिंह श्रेया का आ गया, क्लियर सर। ममता यादव रिप्लाई मी, सेयसियानो क्लियर हुआ। सभी बच्चों का क्लियर होना चाहिए, तब धीरे धीरे अभी 0 लेवल के, फिर टफेस्ट लेवल के होंगे। चलिए, बन्ना चौरसिया वेरी गुड। मनता, अब सभी लोगों ने कर दिया। अब इसको सेकंड मेथड से समझेंगे, जैसा साहिल जी ने बताया, वेरी गुड। ठीक है, 2 मेथड से हम मैथ्स को खिलाएंगे आपको, 10 मेथड से। नहीं समझ में कोई बात नहीं, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से हम लोग अगेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, कैसे समझेंगे, क्या है सॉल्यूशन। टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन लिख सकते हैं हम लोग 2x इक्वल टू, पॉजिटिव उधर जाएगा, -1, देन x इक्वल टू -1/2। देन अब x की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे 2 इंटू x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1/2 का होल क्यूब, 5 इंटू -1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसी को पोलिनोमियल कहते हैं, fx से डिनोट कर सकते हैं, और x की वैल्यू हम लोग फाइनली -1/2,
अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। 2 इंटू -1/8, 5 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -2 और +1। सो 2 4 जा 8, तो फाइनली हो गया 5/4 -1/4 और -2 में 1 का करेंगे तो -1। ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 4/4 -1 यानी 1 -1 इक्वल टू 0। देन f -1/2 इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। देन रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो अब यहां फाइनली f -1/2 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, fx, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। थोड़ा सा बस सावधानी रखना है, जस्ट लाइक अ रिमाइंडर थ्योरम, बट उसमें रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर 0 हो भी सकता था बट नहीं भी हो सकता था, क्योंकि नॉट अ डिविजिबल, डिवाइडेड वनली। ठीक है, तो इसी को कंसेप्ट को समझना है, यानी फैक्टर का मतलब ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, बट रिमाइंडर थ्योरम में नॉट डिवाइड वनली, यानी से रिमाइंडर इज 0 बट नॉट अ 0। ओके, क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए फैक्टर थ्योरम बना, ऑलवेज रिमाइंडर इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे बच्चों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे समझेंगे, ये क्वेश्चन करे चेक वेदर, चेक करना है कि 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। जल्दी से सभी लोग चेक करके बताइए, रिप्लाई मी। ओनली 1 मिनट का समय, 60 सेकेंड का समय, जल्दी से बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। चलिए सभी लोगों ने क्लियर कहा, वेरी गुड, अच्छा है। श्रेया, ममता, वंदना, दक्ष, ठीक है, साहिल, वेरी गुड, पल्लवी पांडे, ममता यादव, जल्दी से सब लोग चेक करके बताइए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो पहले फैक्टर अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तब खेलेंगे खेल। ठीक है, तो आइए चलते हैं खेलने, खेल यानी खेल खेल में सीखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो मजा आने वाला है। क्या है क्वेश्चन में हम लोग, क्या यानी हम लोग करने वाले हैं, ट्रिक्स का नाम है खिलवाड़ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अम्बरीश द्विवेदी ने पहले भेजा है, नो सर। चलिए चेक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। कैसे खिलवाड़ किया जाता है देखिए, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेवन + 3x इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू पॉजिटिव, उधर जाके हो जाएगा माइनस निगेटिव, तो x की वैल्यू फाइनली आ गई -7/3। ओके, अब पुट करेंगे यहां पे x की वैल्यू, तो 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3। ओके, तो कितना आया,
3 इंटू फाइनली माइनस 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 343 अपॉन 27 और यहां आ गया -49/3 और यहां पे आ गया 3 9 जा 27 यानी -343/9 -49/3। ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे आंसर में, क्या होगा, नॉट अ फैक्टर, यानी आंसर होगा नो, यानी 7 + 3x इज अ नॉट फैक्टर, यानी 7 + 3x इज अ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x बिकॉज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फाइनली क्लियर है सभी का, वेरी गुड ऑल ऑफ अ स्टूडेंट। कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसी को ध्यान में रखना है। जहां पे रिमाइंडर 0 आता है यानी सॉल्यूशन करते हैं 0 आया तो क्या बोलेंगे, यस इट इज अ फैक्टर। रिमाइंडर 0 नहीं है क्योंकि यहां चेक करना था, तो चेक करना था तो मे भी पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए सभी लोगों का क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब धीरे धीरे टफेस्ट पे आएंगे जो आपके यूनिट टेस्ट से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, फिर फाइनली एनुअल एग्जामिनेशन में। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान में रखना है। और फाइनली जो टेस्ट हो रहा है अब से, मान लो कल टुमारो में जो आपको था संडे को, बहुत सारे लोगों ने अभी जाना, फर्स्ट टाइम टेस्ट था तो सो कोई बात नहीं अब, लेकिन सेकंड टेस्ट से आपको पहले ही अपना आईडी पासवर्ड वगैरह सब चीज़ों क्लियर रखना है ताकि टेस्ट एकदम सही समय से हो, कोई बच्चा टेस्ट नहीं छोड़ना है। और जो पेपर होगा फाइनली ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे आपको, और उसको फिर सॉल्यूशन घर पे करना है ताकि जो अच्छे से नहीं कर पाए थे, फिर रिजल्ट भी आपको कल सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, तो अच्छे से समझना है इसको। चलिए फाइनली हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फाइनली करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k, x minus 1 is a factor of px in each of the following। ठीक है, ये आपके बुक का है एनसीईआरटी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आता है। ठीक है, क्या बोला है कि x minus 1 is a factor of px। ऑलरेडी फैक्टर क्या है, x - 1 है, तो जब ऑलरेडी फैक्टर है देन फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, तो यहां रिमाइंडर जो होगा x - 1 है इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, देन रिमाइंडर इज होगा p1 और p1 की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल टू 0 लगा के करेंगे। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिकॉज किसके द्वारा, फैक्टर थ्योरम के द्वारा। किसने कहा, फैक्टर थ्योरम ने कहा कि p1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान देना है, लिखना है, हमने नहीं कहा रिमाइंडर इक्वल टू 0, किसने कहा, फैक्टर थ्योरम में। तो अब क्या क्या पुट करना है, ऑलवेज हमेशा x की वैल्यू, तो पहले वाले क्वेश्चन में p1 इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहाँ P1 की वैल्यू फैक्टर थ्योरम से 0, वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0। देन k इक्वल टू फाइनली k इक्वल टू पॉजिटिव, इधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या आएगी -2। ठीक है, k की वैल्यू -2। ठीक है, ध्यान में रखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर k की वैल्यू -2 सभी में निकालना है। k की वैल्यू क्या क्या आएगा जब x - 1 इज अ फैक्टर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन में 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस k प्लस √2 क्या आएगा जब हम करेंगे तो यहाँ 2 प्लस k, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखना है तो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी फाइनली माइनस कॉमन ले लेंगे -2 माइनस √2, या तो ये लिख सकते हैं या माइनस कॉमन लेकर 2 प्लस √2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर k की वैल्यू ध्यान में रखना है। बनाने का तरीका आप बोर्ड में ऐसे लगाएंगे, यानी क्लास 9th में अपनी कॉपी पे ऐसे नोट करेंगे, ऐसे लगाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान में रखेंगे बच्चों। क्या करना है, k की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे x की वैल्यू, तो k -3 प्लस k क्या आएगा k -3 प्लस k। फाइनली k एंड k कितना आ जाएगा 2k -3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो फाइनली थर्ड का आंसर होगा k की वैल्यू 3/2। ठीक है, ध्यान में रखना है नॉट अम्बरीश 2 नहीं आएगा -2, ध्यान में रखना है ना वैल्यू को। वेरी गुड पल्लवी पांडे। इसमें x की वैल्यू 1 पुट करना है, जहां जहां वैल्यू रहेगा 1, और फिर +2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, ध्यान में रखना है। चलिए, दत्त सिंह ने वेरी गुड। अब लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो px की वैल्यू, सब में x की वैल्यू 1 पुट करना है, तो क्या होगा प्रैक्टिस करें मेरे साथ। k × 1 का स्क्वायर k √2 × 1 √2 प्लस 1। सो फाइनली रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो k -√2 प्लस 1। तो अब इसको इधर लाएंगे तो -√2 इधर आके क्या हो जाएगा +√2, और इधर +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो फाइनली इसी को सीधा लिख लेंगे k इक्वल टू √2 -1, यानी वैल्यू कितनी आएगी 4 का आंसर k इक्वल टू √2 -1। वेरी गुड अमरीश, -2 सही है। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी भी फैक्टर दिया रहेगा तो वहां से x की वैल्यू लाएंगे इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनली रिमाइंडर इक्वल टू 0 यानी फैक्टर में। वेरी गुड दत्त। ठीक है, अच्छे से समझना है। वेरी गुड वंदना चौरसिया, राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लो इसको कि ऑलरेडी फैक्टर दिया रहेगा तो कैसे लगा के बनाना है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं, आपके एक्सरसाइज 2.4, तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, तो ऑल स्टूडेंट आर क्लियर, रिप्लाई में से यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, अच्छा ने कहा नोटेड सर, ओके क्लियर। चलिए सभी लोग जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर बोलिए सभी लोग। पल्लवी पांडे, वंदना चौरसिया, ओके दत्त। चलिए, रिप्लाई मी से यस
ओके अमरीश वेरी गुड, ओके अच्छा है। चलिए पल्लवी पांडे, ममता यादव, श्रेया मिश्रा, ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओलंपियाड एंड वेरी अनदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अनदर क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपके जरूरी नहीं है कि बुक से ही आएंगे, कुछ अनदर क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे क्लास की खासियत यही, सारे क्वेश्चन आपके पास में होंगे। तो वीडियो से 2 बार जो क्वेश्चन नहीं आते 2-3 बार रिपीट करके देखकर और उसको कॉपी पे नोट कर करके मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर डेफिनेटली मैथ्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, ठीक है, एवरी एग्जामिनेशन में जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम होती थी। तो आइए मेरे साथ करते हैं क्या, खिलवाड़, तभी मजा आएगा। ओके चलिए, तो कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ ax स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो सो दैट इतना इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छे से करना है सबको, तो करें। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक बार एक्स की वैल्यू +1 लेंगे और एक बार -1 लेंगे, सो एक्स की 2 वैल्यू होंगी, पॉजिटिव 1 एंड निगेटिव 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पॉलिनोमियल मान लेंगे, लेट px पॉलिनोमियल ax4 प्लस bx3 cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। फाइनली अब x की वैल्यू हम लोग सबसे पहले 1 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1, सो 1 के पावर कोई भी वैल्यू लेंगे क्या होगा 1, तो 1 के पावर 4 1, a 1 जा a, प्लस 1 के पावर q 1, b 1 जा b, 1 का स्क्वायर 1, c 1 जा c, प्लस d प्लस e। तो ऑलरेडी फैक्टर है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी फाइनली a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 0। भाई ये 0 क्यों हुआ, तो यहां पे लिखना होगा किसके थ्योरम के द्वारा, यानी P1 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम में क्या कहा था, ऑलवेज रिमाइंडर 0। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इज अ ऑलवेज रिमाइंडर 0, आप इतना भी सिंपल में बोल सकते हैं, या डिविजिबल यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0, सिंपल, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी बाई फैक्टर थ्योरम। क्लियर इतना स्टूडेंट, रिप्लाई मी यस या नो, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर रिप्लाई मी, इतना क्लियर हो गया, जल्दी से फास्ट सभी लोग करिए, ठीक है, वेरी गुड। पल्लवी पांडे, अम्बरीश, ओके, साहिल, वेरी गुड, दच, रिप्लाई मी ऑल स्टूडेंट फास्ट। कैसे करना है, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, डरना मना है, मेरी क्लास में खिलवाड़ करना है, खिलवाड़ खिलवाड़ खेलते हैं। चलिए
आगे क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग -1 की वैल्यू निकालेंगे। यानी मेरा px क्या है, तो px है ax4 bx3 cx2 प्लस dx प्लस e। अब हम एक बार 1 निकालें, एक बार क्या निकालेंगे, -1। तो px की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 के पावर 4 -1 के पावर q -1 के पावर 2 -1 प्लस e। अब हम लोग जानते हैं, यहां फाइनली नोट करेंगे, -1 -1 के पावर इवन नंबर रहेगा तो 1 होगा, और -1 के पावर ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा, -1। ठीक है, चलिए वेरी गुड बंदना चौरसिया, ध्यान रखेंगे यहाँ पे -1 में सारे वैल्यू प्लस में नहीं रखेंगे, तो वही ध्यान में रखना है। तो कौन कौन होंगे, चलिए, तो p -1 के पावर 4 इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा -b होगा, ये इवन हो जाएगा -c होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, प्लस c, और d बन जा d -d प्लस e। अब p -1 इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0 बाई कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। यानी फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो फाइनली a माइनस b प्लस c माइनस d प्लस e इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, a प्लस c प्लस e इक्वल टू माइनस b इधर जाके हो जाएगा b प्लस d, यानी a प्लस c इक्वल टू b प्लस d, यानी a प्लस c प्लस e इक्वल टू b प्लस d। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे फाइनली इसमें, तो क्या है, सजा के लिख दें इसको, ये फर्स्ट a प्लस c प्लस e प्लस b प्लस d। अच्छे से ध्यान देंगे बच्चों, यहीं पे गड़बड़ होता है सबका। क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस में हम खिलवाड़ कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि 1 + 2 भी 3 होता है, और 3 + 1 भी क्या होता है, वही 1 + 2 भी 3 होता है। तो बस इसको सजाना है, ऐसा क्यों, क्योंकि a b c d इक्वल टू 0 इससे हम लोग निकाले थे। तो यहाँ पे a c e प्लस b प्लस d को किनारे कर दिए, क्यों, क्योंकि फाइनली a प्लस e की वैल्यू, यहाँ पे a c e की वैल्यू b प्लस d आया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सजा लिए। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो a c e की वैल्यू कितना आया है, b प्लस d, और फाइनली b प्लस d भी दोनों सेम है। तो यहां पे कितने b हो जाएंगे, 2b प्लस 2d इक्वल टू 0। सो 2 कॉमन, तो b प्लस d इक्वल टू 0। सो फाइनली 2 0 0 बार में कैंसिल हो जाएंगे, तो सो b प्लस d इक्वल टू कितना आ गया, 0।
b प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया 0, और b प्लस डी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ए सी ई की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यानी हम लोगों को प्रूव क्या करना था, a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू 0, यानी दोनों इक्वल टू 0 प्रूव करना था। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छे से दोनों क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार और ट्राई करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास, अब दो क्लास हो गए, आपकी नेक्स्ट क्लास बायो की क्लास है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आज हमने बताया फैक्टर थ्योरम पे करना है, क्योंकि कल हम टफेस्ट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के। ठीक है, अब से अब डेली आपका मैथमेटिक्स की क्लासेस चलेंगी और फिर अनदर सब्जेक्ट की, तो क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा कोर्स हैं और हम लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए नोट करिए आज का होमवर्क, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, और इसको करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, सेंड करना है। फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन करके भेजूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? रिप्लाई मी, से यस या नो, क्वेश्चन आर क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो फाइनली थैंक यू बच्चों। ठीक है, ओके।